नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। कोरोना के मरीज पाए जाने के बाद पतिराम जोत इलाके को किया गया सैनिटाइज। सिलीगुड़ी महकुमा क्षेत्र के माटीगढ़ा अंतर्गत पतिराम जोत इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इस इलाके में प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष नजरदारी बढ़ा दी है। इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कोरोना पॉजिटिव यह व्यक्ति कुछ दिनों पहले आसाम गए थे। 2 दिन पहले आसाम से वे सिलीगुड़ी लौटे। 19 मई को आसाम में कोरोना जांच के लिए उनका सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद कल उन्हें सिलीगुड़ी के माटीगढ़ा स्थित कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं शुक्रवार को माटीगढ़ा थाने की पुलिस एवं दमकल कर्मियों ने पूरे इलाके को सैनिटाइज किया। कोरोना मरीज के परिवार वालों को क्वारंटाइन भेजने का इंतजाम करने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इलाके में घूम घूम कर कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान कर रहे हैं। श्रमिक नेता समन पाठक पुलिस हिरासत में। प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी की मांग में कर रहे थे प्रदर्शन। एसडीओ को सौंपा ज्ञापन। विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को जल्द से जल्द उनके घर वापसी की मांग तेज पकड़ दी जा रही है। सिलीगुड़ी में शुक्रवार को प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी समेत विभिन्न मांगों को लेकर श्रमिक संगठनों की ओर से महकुमा शासक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि इन मांगों को लेकर महकुमा शासक को ज्ञापन देने जा रहे थे, पर इससे पहले ही वहां मौजूद प्रधान नगर थाने की पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में श्रमिक नेता समन पाठक समेत 10 लोगों को हिरासत में ले लिया। बाद में समन पाठक ने श्रमिक नेता आलोक चक्रवर्ती के साथ अपनी मांगों को लेकर महकुमा शासक को ज्ञापन सौंपा। उत्तर दिनाजपुर में 5 श्रमिक कोरोना पॉजिटिव। कुछ दिन पहले दिल्ली से लौटे थे ये श्रमिक। उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना के कुल 5 मामले सामने आए हैं और इसके बाद इलाके के लोग आतंकित हो उठे हैं। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार जिले के चोपड़ा ब्लॉक में 4 व चकुलिया ब्लॉक में एक कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी रविंद्रनाथ प्रधान ने बताया कि कोरोना संक्रमित ये 5 व्यक्ति दिल्ली व उसके आसपास के इलाकों में श्रमिक का कार्य करते थे। कुछ दिन पहले ये सभी अपने घर लौटे। यहाँ लौटने के बाद इन सभी का सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा गया था। गुरुवार देर रात इनका रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। कोरोना की पुष्टि होने के बाद इन सभी को रायगंज कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां इनके परिवार वालों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही इनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की शिनाख्त करने का काम किया जा रहा है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE ने 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की तारीख की घोषणा कर दी है। बोर्ड ने आज दोपहर 2:30 पर अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर टाइम टेबल अपलोड किया है। इसके अनुसार ICSE की परीक्षा 2 जुलाई 2020 से शुरू होकर 12 जुलाई 2020 तक चलेगी, जबकि 12वीं ISC की परीक्षा 1 जुलाई 2020 से शुरू होकर 14 जुलाई 2020 तक चलेगी। दोनों कक्षाओं के लिए किस विषय की परीक्षा कब ली जाएगी, इसकी पूरी जानकारी वेबसाइट में दी गई है। बोर्ड द्वारा जारी टाइम टेबल के अनुसार CISI 10वीं और 12वीं का शेड्यूल 2 जुलाई ज्योग्राफी, 4 जुलाई आर्ट्स पेपर 4, 6 जुलाई ग्रुप 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट, 8 जुलाई हिंदी, 10 जुलाई बायोलॉजी और 12 जुलाई को इकोनॉमिक्स ग्रुप 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट की परीक्षाएं होंगी। करण झोड़ा के कालचिनी में महिला पर लगा अपने ही 1.5 महीने बेटे की हत्या करने का आरोप। मौसे भी हत्या में साथ देने के आरोप में गिरफ्तार। उत्तर दिनाजपुर जिले के करण झोड़ा के कालचिनी में उस समय आज काफी उत्तेजना का माहौल बन गया जब एक 1.5 महीने की शिशु को स्थानीय लोगों ने मृत अवस्था में देखा। आरोप है कि 1.5 महीने की शिशु की हत्या खुद उसकी मां और मौसी ने मिलकर की है। स्थानीय लोगों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए रायगंज मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार रायगंज शहर के करण झोड़ा के कालचिनी के रहने वाले रतन बर्मन की शादी वमन गांव की रहने वाली उर्मिला बर्मन से 3 साल पहले हुई थी। इस बीच उनका एक 1.5 महीने का पुत्र संतान भी हुआ था, मगर कुछ दिनों से दोनों के बीच काफी झगड़ा चल रहा था और झगड़े के कारण उर्मिला अपने बाप के घर अपने मायके वामनगाम चली गई। शुक्रवार सुबह को वह अपनी बहन कल्पना बर्मन के साथ रतन के घर में गई, लेकिन रतन उस समय घर में नहीं था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने देखा कि बच्चे के मुंह से खून निकल रहा है और दोनों महिलाएं
भागने का प्रयास कर रही है। स्थानीय लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। रतन बर्मन का आरोप है कि दोनों महिलाओं ने तकिया से मुंह दबाकर बच्चे की हत्या कर दी है। বাচ্চাটা দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে রক্ত বার হলো মুখ থেকে। রক্ত বার হওয়ার পর থেকে হাঁচি উঠে রক্ত বার হলো। রক্ত বার হওয়ার পর থেকে আমি দিদি বললো চল আমি চলে যাবো এখান থেকে। আমার দিদি তারপর টোটো ভাড়া করে আমাকে রাখতে আসলো এখানে। তারপরে এখানে রাখি আমাকে এখানে বলতে আমার স্বামী বলতেছে এখান থেকে ভাগো ভাগো কেন এখানে ঢুকলাম মা কি পেটি এখান থেকে ভাগো না। আস্তে আস্তে তো ইয়ে হয়েছিল। ঘটনা ঘটে একটু আগে আমি বাই টেলিফোনে একটা খবর পেই, যেরকম একটা রতন বর্মন বলে আমাদের পাড়ার একটা ছেলে আছে, সে মোটামুটি বছর 3 আগে বিয়ে করে বামন গ্রামে এক মেয়েকে, প্রমিলা বর্মন তার নাম। সে বাচ্চা নিয়ে আজকে বাড়িতে আসে। জানতে পারলাম যেটা টেলিফোন মাত্র যে বাচ্চাটাকে নাকি মরা অবস্থায় বাড়িতে ফেলে দিয়ে বাচ্চার মা আর দিদি দুজনে নাকি বেরোয় চলে যাচ্ছিল। তারপরে পাড়ার লোক ধরে নিয়ে আসে। তারপরে ঘটনাস্থলে আমি আসি, এসে দেখি যে হ্যাঁ বাচ্চাটা সত্যি মরে পড়ে আছে। এখান থেকে ঝড়া করে বাড়িতে চলে গেছিল কে? আমার বউ। হ্যাঁ। তারপরে ওর দিদির বাড়িতে ছিল। তারপরে আজকে অনেকদিন পরে আসলো, আসে দেখি মৃত্যু অবস্থায় রেখে দিয়ে চলে গেছিল। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने लिया अफमान तूफान से नुकसान का जायजा। बासरहाट में की समीक्षा बैठक पश्चिम बंगाल को दिया 1000 करोड़ का राहत पैकेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में चक्रवाती तूफान अफमान से प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे थे। बंगाल में तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद पीएम मोदी ने एक समीक्षा बैठक भी की। बासरहाट में हुई समीक्षा बैठक में सीएम ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़ और राज्य के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद केंद्र की तरफ से बंगाल को 1000 करोड़ रुपए मदद की घोषणा की। उन्होंने उम्मीद जताई कि बंगाल फिर से उठ खड़ा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह इस दुख की घड़ी में पश्चिम बंगाल के साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल कोरोना वायरस और अफमान तूफान जैसे 2 आपदाओं से एक साथ लड़ रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष से तूफान से मारे गए लोगों को 2 लाख रुपए का मुआवजा का घोषणा किया, जबकि घायलों को 50,000 रुपए की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में आए अफमान तूफान ने जान माल का काफी नुकसान किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे विनाश बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी से राज्य का दौरा करने का आग्रह किया था। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में तूफान से हुई 80 लोगों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र पश्चिम बंगाल की हर संभव मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अफमान चक्रवात से निपटने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर भरसक प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद लगभग 80 लोगों का जीवन नहीं बचा पाए। इसका हम सभी को दुख है और जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है उनके प्रति केंद्र और राज्य सरकार की संवेदनाएं है। पश्चिम बंगाल में चक्रवात प्रभावित इलाकों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हवाई दौरा करने से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में आई यह आपदा किसी राष्ट्रीय आपदा से अधिक है। राज्य में चक्रवात की चपेट में आने से अभी तक 80 लोगों की जान जा चुकी है। बैनर्जी ने कहा कि स्थिति के सामान्य होने में समय लगेगा, क्योंकि चक्रवात ने बंगाल में करीब 7 से 8 जिलों में तबाही मचाई है और राज्य की करीब 60% आबादी इससे प्रभावित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मोदी का स्वागत करने पहुंची ममता ने पत्रकारों से कहा कि यह किसी राष्ट्रीय आपदा से कहीं अधिक है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। पश्चिम बंगाल की 60% आबादी इससे प्रभावित है। 6 करोड़ से अधिक लोग इससे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा, स्थिति सामान्य होने में समय लगेगा। यह एक भयावह आपदा है। हमारे सभी अधिकारी और मंत्री प्रयास कर रहे हैं। पुलिस भी लगातार कार्य कर रही है। हम लॉकडाउन, कोविड-19 और अब आपदा 3 चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। उन्होंने कहा, फोन सेवाएं ठप पड़ी है। मेरा लैंडलाइन काम कर रहा है, लेकिन मेरा मोबाइल फोन काम नहीं कर रहा। हालात इतने खराब है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उन्हें फोन करके स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की थी। साथ ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी मदद की पेशकश की। ममता ने कहा कि वहां कुछ और स्थानों का दौरा भी करेंगी। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमा दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों
बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरिएको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 98323 50915 9434001643। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अलीपुरद्वार में दिन भर होती रही झमाझम बारिश। लॉकडाउन के बीच अलीपुरद्वार जिले में शुक्रवार सुबह से जारी रमझिम बारिश से लोगों को काफी परेशानी हुई। आज यहां सुबह से बारिश होती रही। इससे एक और जहां लोगों को बाजार हाट में खरीदारी में दिक्कतें हुई, वहीं बारिश के कारण कई इलाकों में पेड़ जमीन से उखड़ गए तो कई स्थानों में पेड़ की डाल टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गौरतलब है कि कल भारी बारिश के साथ आंधी व तूफान चला था, लेकिन आज सुबह से रमझिम बारिश का सिलसिला जारी है। दिन भर बारिश होने से आम लोगों के साथ साथ व्यवसायी भी परेशान रहे। उज्ज्वला योजना में भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। भाजपा ने केंद्र सरकार की ओर से गरीबों को दिए जाने वाले उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन इसके वास्तविक हकदारों को नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ गैस एजेंसी को ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज भाजपा शहर मंडल के नेताओं ने इसे लेकर आज शहर के तालताला इलाके स्थित गैस एजेंसी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कालियागंज शहर भाजपा मंडल के अध्यक्ष भवानी चरण सिंह के नेतृत्व में आज भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में गले में तख्तियां लटकाकर जमकर प्रदर्शन किया। আজকে আমরা এখানে ভারত গ্যাসের বিরুদ্ধে আমরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছি এই কারণে যে উজালা প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্নের প্রজেক্ট উজালা গ্যাস যোজনা, যেটা মায়েদের দেওয়ার কথা, সেটা দেখা যাচ্ছে অনেক লাভার্থী যাদের টাকা ঢুকে গেছে ব্যাংকে, কিন্তু তারা গ্যাসটা কিন্তু পায়নি। যেটা এইবারে যে লকডাউনের ফলে যে টাকা ঢুকছে ব্যাংকে, অনেকেই জানতে পারছে যে তাদের নামে গ্যাস অ্যালার্ট হয়েছে, কিন্তু তারা গ্যাস কিন্তু আদৌ পায়নি। এটাই তদন্ত করার আমরা করছি যে কেন পেলো না, সেটা দেখা গেল ওরা অন্য কোথাও বিক্রি করে দিচ্ছে কিনা, এটাই তদন্ত। इंग्लिश बाजार नगर पालिका के सभी वार्डों को किया जाएगा सैनिटाइज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच उठा गया कदम। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मालदा जिले के इंग्लिश बाजार नगर पालिका की ओर से सभी वार्डों को सैनिटाइज किए जाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार को नगर पालिका के स्वास्थ्य कर्मी फेस मास्क लगाकर आवश्यक उपकरण के साथ विभिन्न वार्डों को सैनिटाइज करते दिखे। नगर पालिका सूत्रों के अनुसार सभी वार्डों को चरणबद्ध तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। पहले चरण में 1 से 15 नंबर वार्ड को सैनिटाइज किया जाएगा। इन वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। इंग्लिश बाजार नगर पालिका के चेयरमैन निहार रंजन घोष ने बताया कि जिले में कोरोना का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि नगर पालिका की ओर से सभी वार्डों को सैनिटाइज करने का काम शुरू किया गया है। दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच नगर पालिका द्वारा वार्ड के विभिन्न इलाकों को सैनिटाइज करने की पहल से स्थानीय लोग काफी खुश है। জানেন যে কোভিড-19 নিয়ে গোটা পৃথিবী জুড়ে তথা ভারতবর্ষ এবং বাংলাতেও সেই প্রভাবটা আছে। আমরা ফায়ার ব্রিগেডে আমাদের দপ্তরের মন্ত্রী সদ্য ববি হাকিমের সহযোগিতায় এবং নির্দেশে আমরা ফায়ার ব্রিগেডের সঙ্গে যৌথভাবে আমরা স্যানিটাইজার ড্রাইভ করছিলাম। কিন্তু ফায়ার ব্রিগেডের দিয়ে করতে গিয়ে আমাদের ওয়ার্ডের যে ছোট ছোট রাস্তাগুলো রয়েছে সেখানে আমরা এই কাজগুলো করতে পারছিলাম না। তাই সেই এলাকায় যেন আমরা স্যানিটাইজারটা করতে পারি বলে আমরা 15টা এরকম ব্যাটারি চালিত মেশিন কিনেছি। সেই গলিগুলো এবং কোনো বাড়িতে যদি সেরকম কোনো প্রয়োজন পড়ে তাহলে আমরা বাড়ির মধ্যেও ঢুকে আমরা এই স্যানিটাইজারটা করব। প্রতিটা ওয়ার্ডে 4 দিন করে এই স্যানিটাইজারটা হবে অল্টারনেট করে। আজকে 1 থেকে 15 নম্বর ওয়ার্ড পর্যন্ত এই কাজটা শুরু হলো, কালকেও 1 থেকে 15 হবে, তারপরে 16 থেকে 29টা ওয়ার্ড করবে। বাজার করব এবং হসপিটালগুলো করা হবে।
পৌরসভার যত বাজারগুলো আছে সেখানেও আমরা এটা করব। रायगंज में कपड़े की दुकानें खुलने के बाद भी नहीं उमड़ रही है ग्राहकों की भीड़। कपड़ा व्यवसाय है हैरान परेशान। कोरोना वायरस के कारण देश में चल रहे लॉकडाउन के कारण करीब 2 महीने के बाद प्रशासन ने दुकानों को खोलने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन दुकानदारों की मुसीबत यह है कि दुकानों में ग्राहक नहीं आ रहे हैं। पिछले 24 मार्च से 11 दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया था और 21 मई को दुकानों को निर्देशों के बाद खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन बावजूद इसके लोग दुकानों पर नहीं आ रहे हैं। उम्मीद थी कि ईद नजदीक है और लोग खरीदारी के लिए आएंगे। जमाई षष्ठी के भी 5 दिन ही बचे हैं, लेकिन इसके बाद भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन के कारण लोगों पर भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। सभी का रोजगार बंद हो गया है और हाथों में पैसे नहीं है। यही कारण है कि बाजारों में ज्यादा भीड़ नहीं देखी जा रही है। আমাদের তো প্রথমে পয়লা বৈশাখে ছিল 34 সেল, ওটা তো মার খেলো। তারপর আসলো ঈদেও এই অবস্থায় আছে। মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলছিল যে 21 তারিখ থেকে খুলবে, কালকের থেকে দোকান খুললাম, কিন্তু একটাও কাস্টমার নেই। এভাবেই বসে আছি দোকান খুলে। সমস্যা বলতে কি, আমাদের তো কাস্টমারের উপরে নির্ভর করে। এবার কাস্টমারই যদি না আসে তাহলে তো আমাদের তো সমস্যা হবেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে 21 তারিখ থেকে দোকান খুলতে। আমরা গতকাল খুলেছি, তারপরে যে প্রলয় ঝড়, যে আনফান যে ঝড় চলে গেল, তার কিছুটা আমরা দেখতে পেলাম। সারাদিন বৃষ্টি, কালকে আমাদের কোনো বেচাকেনা হয়নি। আজকে তো দেখতেই পাচ্ছেন, আর 2 দিন আছে মাত্র ঈদের বাজার। আমরা জানি না, আমরা খুব হতাশ এবছর এই লকডাউন, এই সমস্ত করোনা ভাইরাসের জন্য যে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजी विजन एंड प्रोडक्शंस।